हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आइल्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अबाउट आइल्स राइटिंग मार्किंग। तो ये दो सवाल क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला सवाल, टास्क 1 और टास्क 2 की ओवरऑल स्कोर में वेटेज कितनी होती है। तो आपको पता है आपके आइल्स के सर्टिफिकेट में जो स्कोर राइटिंग का लग के आएगा वो राइटिंग का ओवरऑल स्कोर होगा। उसमें ये नहीं बताया होगा कि आपने टास्क 1 में कितने स्कोर किए और टास्क 2 में कितने किए। तो मन में एक सवाल स्वाभाविक तौर पे उठ जाता है कि टास्क 1 की कितनी वेटेज है और टास्क 2 की कितनी वेटेज है। क्या दोनों टास्क बराबर मायने रखते हैं या कोई टास्क ज़्यादा मायने रखता है। अगर ज़्यादा रखता है तो कितना रखता है। तो बड़े सवाल मन में हो सकते हैं। दूसरा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ ही है शायद, या पहले सवाल का जवाब मिलने पे ही उठता है, वो ये है कि हमें टास्क 1 पहले लिखना चाहिए या टास्क 2। तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चार चीज़ें आपको इसके थ्रू सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज ऑफ टास्क 1 एंड टास्क 2। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वेटेज कैसे असाइन होती है टास्क 1 और टास्क 2 को, कितनी असाइन होती है, मैं एक आम गलतफहमी की बात करना चाहूँगा। वो आम गलतफहमी ये है कि हमारा टास्क 1 का स्कोर 3 में से लगता है और हमारे टास्क 2 का स्कोर 6 में से लगता है। मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और उनसे मुझे ये बात पता लगती है कि काफ़ी इंस्टीट्यूट टीचर इस तरीके से उनको जो स्कोर है वो देते हैं। देखिए, टास्क 1 को 3 में से स्कोर करना और टास्क 2 को 6 में से करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है। मे बी इट्स द कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग इट। मे बी ये दिखाने का तरीका है कि टास्क 1 की वेटेज कम है, टास्क 2 की वेटेज ज़्यादा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन एक्चुअल टास्क 1 की मार्किंग 3 में से नहीं होती, 9 में से होती है, और टास्क 2 की मार्किंग भी 9 में से होती है। आपको टास्क 1 में 0 to 9 और टास्क 2 में 0 to 9 बराबर स्कोर मिलता है। उस पर एक स्पेशल फॉर्मूला अप्लाई होता है जिससे टास्क 1 जो है हमारा, इसकी वेटेज 33% रह जाती है, यानी टास्क 2 के मुकाबले आधी, जिसकी वेटेज 66% होती है। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ मार्क्स 3 में से मिल रहे हैं, इधर 6 में से मिल रहे हैं। अब हम एग्जैक्ट वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो मैं दो सबसे कॉमन सिनेरियो लूंगा। चांसेस ये हैं कि अगर आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं और आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिक्वायरमेंट या तो 6 की है या 7 की है। अच्छा, जो बातें मैं बताऊंगा आपकी जितनी मर्जी रिक्वायरमेंट है, 6.5 है, 7.5 है, 8 है, आपको बात समझ आ जाएगी। बट मैं ये दो सबसे कॉमन सिनेरियोज लेके चल रहा हूँ। अब हमने ये देखना है कि टास्क 1 में और टास्क 2 में कोई स्पेसिफिक स्कोर आने से ओवरऑल स्कोर कितना बनता है, और इसके थ्रू आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा कि वेटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। प्लीज़ ध्यान दें, मैं इस वीडियो को टेक्निकल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने एग्जैक्ट फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया वेटेज का। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका टास्क 1 अच्छा नहीं हुआ, लेट्स से 5, और उसका टास्क 2 अच्छा हो गया, लेट्स से 6। तो इस बच्चे के लगेंगे ओवरऑल 6। अब इसी तरह कोई स्टूडेंट है जिसकी 7 की रिक्वायरमेंट है, उसने टास्क 2 तो 7 बैंड का लिख दिया, लेकिन टास्क 1 उसका 6 बैंड का था। इस बच्चे के ओवरऑल लगेंगे 7। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि टास्क 1 करवाया ही क्यों जा रहा है। अगर टास्क 2 का ही स्कोर ओवरऑल स्कोर बन जाना है तो टास्क 1 करवाने का क्या फायदा। तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट सिनेरियो देता हूँ। सेम वही बच्चे 6 स्कोर किया, 7 स्कोर किया, लेकिन यहाँ पे ये बच्चा 4.5 पे रह गया, 5 की बजाय 4.5 में। अब कितना अंतर हो गया, 1.5 बैंड का। अगर टास्क 2 के मुकाबले टास्क 1 1.5 बैंड कम होता है तो इसमें भी ताकत आ जाती है। अब ओवरऑल 6 नहीं लगेंगे, अब 5.5 लगेंगे। इसी तरह अगर ये बच्चा 6 की बजाय 5.5 स्कोर करे तो इसके 7 नहीं लगेंगे, ओवरऑल 6.5 लगेंगे। तो अगर मैं आपको बड़े सरल तरीके से फॉर्मूला समझाऊं तो फॉर्मूला ये है कि हमें टास्क 1 में टास्क 2 के मुकाबले -1 बैंड तक रहना है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना। अगर ऐसा होता है तो हमारा नुकसान होगा। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी समझ लें। अगर कोई बच्चा मान लें उसकी रिक्वायरमेंट 6 की है और वो 5.5 स्कोर करता है टास्क 2 में, यहाँ पे कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि 6 लगे ओवरऑल। अगेन वही रूल अप्लाई होता है, टास्क 2 का स्कोर तभी टास्क 1 ऊपर खींच सकता है अगर वो 1.5 बैंड ज्यादा हो। तो 1.5 बैंड ज्यादा का मतलब यहाँ 7 स्कोर करने पड़ेंगे, जो बड़ा अनलाइकली लग रहा है।
एक टास्क 2 जिस बच्चे का 5.5 लेवल का है वो 7 कैसे स्कोर करेगा। इसी तरह अगर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट 7 की है ओवरऑल, तो उसे इससे 1.5 बैंड ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा टास्क 1 में। ये अनलाइकली सिनेरियो, एक बच्चा जो टास्क 2 में 7 नहीं स्कोर कर पा रहा वो टास्क 1 में 8 कहाँ से लाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाले सारे सिनेरियोज हैं ये बुरे सिनेरियोज हैं। मुझे ये बात समझ लेनी है आज के बाद कि टास्क, मेरा जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो मैंने टास्क 2 में अचीव करनी है, और टास्क 1 में मैंने एक बैंड नीचे तक रहना है, एक बैंड से ज़्यादा नीचे नहीं गिरना। अगर आप गिरे तो आपके ओवरऑल स्कोर पे असर पड़ेगा। मेक सेंस। तो शायद आपको आज से पहले किसी ने ये बात ना बताई हो, लेकिन आज आपको पता लग गई है। ये बात पता लगने के साथ साथ आपको इसकी इम्प्लीकेशंस भी पता लगनी चाहिए, यानी कि ये जान के आपको क्या मिला। तो अब उस मुद्दे पे बात करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है वो होता है कि टास्क 1 पहले लिखें या टास्क 2। तो आई गेस मुझे थोड़ा सा अपना पेन का कलर चेंज करना होगा। हाँ जी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। इसका जवाब बहुत आसान है। हाँ, अगर आपने जवाब सोचा कि सर हमें टास्क 2 पहले लिखना चाहिए, और आपके जवाब के पीछे की दलील ये थी कि देखिए टास्क 2 में अगर हमें 40 की बजाय 45 मिनट भी लगाने पड़ गए, और उससे मैं अपनी रिक्वायरमेंट चाहे वो 6 है 7 है जितनी भी है, मैं उतने का टास्क 2 लिख पाया। उसके बाद में 15 मिनट भी अगर मुझे मिल जाते हैं, मैं टाइम पास टास्क 1 लिख के अपना ओवरऑल स्कोर हासिल कर लूंगा। अगर आपकी ये दलील है, ये लॉजिक है, तो मैं आपसे पूरी तरह एग्री करता हूँ। आपने वो बात कह दी जो 90% स्टूडेंट्स के केस में लागू होती है, यानी 90% ऑफ द केसेस में या 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले टास्क 2 लिखना चाहिए और बाद में टास्क 1 लिखना चाहिए, क्योंकि टास्क 2 के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता, टास्क 1 का चल जाता है, जैसा कि हमने अभी देखा। अब आपके मन में एक और सवाल उठा होगा, ये 10% स्टूडेंट कौन से हैं, या 10% सिचुएशंस कौन सी हैं जिसमें टास्क 1 पहले लिखना फायदेमंद है और टास्क 2 बाद में लिखना फायदेमंद है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए टास्क 1 और टास्क 2 जो है ना, ये डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर करते हैं। एक स्किल जो टास्क 2 में चाहिए होती है लेकिन टास्क 1 में उसकी जरूरत नहीं होती, वो ये होती है आइडियाज जनरेट करना। देखिए टास्क 1 में अपनी तरफ से कोई आइडिया नहीं जनरेट करना होता, ठीक। और दूसरा, आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना, या आप कह सकते हैं डेवलप करना, स्ट्रक्चर करना। ये जो दोनों काम है ना, ये तब करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं अगर आप नर्वस हुए बैठे हैं। तो आप में से कुछ बच्चों ने आइल्स का एग्जाम दिया होगा, नहीं दिया तो आपको पता होगा अपने बारे में, नहीं भी पता तो एग्जाम में पता लग जाएगा। अगर राइटिंग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, तो टास्क 2 कृपया करके पहले मत लिखें। आप आइडिया जनरेट कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, हो सकता है, और ऑर्गेनाइज करना आपके लिए मुश्किल होगा। ऑफ टॉपिक जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी टास्क 2 की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। रेदर आपको क्या करना चाहिए, पहले टास्क 1 लिखना शुरू कर देना चाहिए, चाहे 5 मिनट बाद, चाहे 10 मिनट बाद, जब आपकी नर्व शांत हो गई, जब आप थोड़ा फ्लो में आना आपने शुरू कर दिया और थोड़ा आप कॉन्फिडेंट फील करने लगे, फिर चाहे इधर जंप करें, इसे कंप्लीट करें 40-45 जितने भी मिनट आपको लगते हैं, और वापस बचे हुए टाइम में टास्क 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं या आप खुद को सिचुएशन में पाते हैं जहां पे आप नर्वस फील कर रहे हैं, तो डू नॉट अटेम्प्ट टास्क 2 फर्स्ट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाउएवर इट्स सेफ टू से कि आप टास्क 2 पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा था इम्प्लीकेशंस। एक इम्प्लीकेशन तो बनती है कि हम पहले क्या लिखें, एक इम्प्लीकेशन ये भी बनती है कि प्रेपरेशन कैसे की जाए। हालांकि ये तीसरा सवाल बन जाता है, क्या मुझे जब मैं तैयारी कर रहा हूं अपने आइल्स की 1 महीना 2 महीना जितना भी, तो क्या मुझे बराबर की मेहनत करनी है टास्क 1 और टास्क 2 में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या मुझे बराबर चिंता लेनी है दोनों की? इन दोनों का जवाब है नहीं। बिल्कुल जैसे हम इस बात को समझते हुए कि टास्क 1 कम इम्पॉर्टेंट है, उसे पहले नहीं लिखते बाद में लिखते हैं, उसी तरीके से तैयारी में भी अगर आप मान लीजिए आपके पास एक दिन में 2 घंटे हैं राइटिंग पे मेहनत करने के लिए,
तो उस 2 घंटे में से 80 मिनट जो है आपके वो टास्क 2 की तैयारी पे गुजरे होने चाहिए और 40 मिनट टास्क 1 पे। तो हमने अपनी तैयारी के दौरान भी इस उसूल को फॉलो करना होता है कि टास्क 1 पे उतनी मेहनत ना की जाए जितनी टास्क 2 पे। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, वो बार ग्राफ, पाई चार्ट या लेटर में टोन, फलां ढिमकाना, पता नहीं किस किस चीज़ की चिंता ले रहे होते हैं। और फिर मेरे जैसा टीचर उन्हें आके समझाता है कि देखिए आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 5 ही स्कोर करने हैं, सिर्फ 6 ही स्कोर करने हैं। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। आज हम इतनी ही बात करना चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई आपको काम की लगी होंगी। अगर आपको कोई भी बात इस वीडियो में नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ पोस्ट कर दें। इस हफ्ते मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था तो शायद, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन शायद मैं आपकी रिक्वेस्ट पे भी एक आध वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।